बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मुहर्रम ख़ास तौर पर जो है वो इस तरह से मनाया जाता है कि इसमें जो है वो हज़रत इमाम हुसैन के नाम की नज़र न्याज़ जो है वो बांटी जाती है और उनके नाम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंगर तकसीम होता है। तो लंगर बनवाने के लिए हमें ऐसा होता है कि हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव केटरिंग्स के वालों के पास जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी करते हैं और हमें हमारी पसंद की चीज़ भी इन दिनों में नहीं मिल रही होती है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि कैसा आप ज़बरदस्त सा चना पुलाव बना सकते हैं, घर में बनाएंगे, और इसके सबके सब इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाली हूँ, सब सीक्रेट्स बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो अभी तो थोड़े कम मिकदार में लिए हैं, तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं, 3 प्याली। अब याद रखिएगा ये पैमाना जो 1 प्याली मैंने इस्तेमाल की है, इसी के साथ ही हम लोग जो है वो प्रिपरेशंस करेंगे। 3 प्याली चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। बासमती चावल का इस्तेमाल किया है मैंने। अब तो यहाँ पर देखें कि मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने पतीला नहीं लिया है। अगर आपको पतीला इस्तेमाल करना हो, बड़ा पैन यानी कि, तो वो आप चौड़ाई में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखें मेरे पूरे चम्मच इतनी चौड़ाई है इस पैन की, और मैं इसी में चावल बनाती हूँ। 1 किलो चावल आप देखिएगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा फूलेगा, कितनी ज़्यादा डबल क्वान्टिटी होगी इसमें। और यहाँ पर मैंने जो है वो 3 अदद प्याज ली है, इसको कर लिया है स्लाइस। अब यहाँ पर बारी आ जाती है कि जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ा ज़्यादा पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, तो क्वांटिटी का हिसाब नहीं रहता है। 1 किलो के अंदर 3 छोटी प्याज अगर बड़ी हो तो 1 काफ़ी होगी। अब हमें ऑयल कितना इस्तेमाल करना है? ऑयल हमें इतना इस्तेमाल करना है कि हमारी वो 1 प्याज जो है उसके अंदर हमारे जो प्याज है ऑयल के अंदर डिप हो जाए। बस ये हमारा एक सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पे 3/4 कप ऑयल मैंने लिया है और इसको जो है वो मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब हम करेंगे प्याज को गोल्डन ब्राउन। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जिसपे हमारी बिरयानी या पुलाव का इन्हिसार होता है, वो होता है प्याज का रंग। जी हाँ, सबसे पहले जो प्याज का रंग होगा ना, वही डिटरमिन कर देता है कि आपका एंड में जो आपको एंड रिज़ल्ट मिलने वाला है वो क्या है। अगर यहाँ पर आप बहुत ही लाइट कलर रख लेते हैं तो क्या होता है कि एंड में जाकर जब आप दम वगैरह लगा लेते हैं चावलों को, तो कलर जो है वो लाइट हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल दूसरा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पर देखें प्याज अच्छी तरह से मैंने डार्क ब्राउन कर लिए हैं, जलाए नहीं हैं, बिल्कुल भी परेशानी होएगा। ये ऑयल का कलर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि कैसे इसका जो है वो लाइटर मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है इसमें, और इसमें जाएगा अब 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। हाँ जी, अब इसमें देखें कि 1 किलो के अंदर 3 टेबलस्पून, 5 किलो के अंदर इसी हिसाब से आप 15 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। और क्वांटिटीज़ को आपने इसी तरह से सेम मतलब आगे रिटेन करते जाना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपका जो पुलाव है, अगर आप 10 किलो का भी बनाने जा रहे हैं तो भी इंशाल्लाह आपका परफेक्ट बनेगा, ये मेरा दावा है। इस रेसिपी को मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिसर्च वर्क करके आपके तक पहुंचाया है, ताकि आपका इस दिन का जो भी आप लंगर बनाएं, जो भी आप न्याज़ दिलवाएं, वो चीज़ें ज़ाया ना हो और एक परफेक्ट सा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा खाना बनकर रेडी हो। यहाँ पर मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। इनको मैंने जो है वो थोड़ा सा मोटा स्लाइस कर लिया है। अब आप देखें कि जब भी देख की कोई चीज़ बनकर आती है, उसमें हमें टमाटर भी उसका साबित नज़र आ रहा होता है, सब्ज़ मिर्चें भी साबित नज़र आ रही होती हैं, उसकी शक्ल जो है वो रिटेन रहती है। अब आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ कि उसमें कौन सी टिप ऐसी होती है जिसकी वजह से वो सब कुछ जो है वो रिटेन रहता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जी, तो यहाँ पर हम लोग साथ ही साथ इसके अंदर मैंने ऐड की हैं कुछ रेड और ग्रीन चिलीज़, ठीक है। अब ये रेड और ग्रीन चिलीज़ इस तरह होती है कि इसको बहुत छोटा हम लोग कभी भी नहीं काटते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो पुलाव के अंदर वो पकते पकते जो है वो बहुत नरम हो जाती हैं, दूसरा जो है वो मुंह में आती हैं तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर मसाले देख लें, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा और होल स्पाइसेस सारे मिक्स कर लिए हैं। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का है, 1 टेबलस्पून इसमें कोरिएंडर सीड यानी कि भुना हुआ कुटा हुआ जो है खुश्क धनिया जो होता है वो है, ठीक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर दड़ा मिर्च है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसी हुई मिर्च है। ये मिर्च इस क्वांटिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, यानी स्पाइसी भी लगेगा और मज़ेदार भी लगेगा आपका पुलाव, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने साथ ही साथ चने। मैंने बहुत ज़्यादा इसको भूना नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपके साथ वादा किया है कि आपको बताऊँगी कि इसकी शक्ल एंड तक वही आएगी
जो कि आपको मैंने शुरू में दिखाई है बिरयानी की, जो हमारी आती है देगों में पकने के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस के बाद। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको कोई भूना नहीं है, चना सख्त नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर भूनना शुरू कर दिया, चने हो जाएंगे सख्त। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फुल डन चने जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 5 प्याली पानी। इससे ज़्यादा प्याली पानी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि शुरू में इस पैमाने को याद रखना है, जिस पैमाने से आपने नापने हैं चावल, उसी से हमने पानी का जो है वो इस हिसाब किताब रखना होता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक और सीक्रेट डाला है, वो है जी 2 अदद चिकन क्यूब्स। जी हाँ, इसके अंदर डलती है या तो चिकन की यखनी, अगर यखनी आप नहीं डाल सकते हैं तो आप चिकन क्यूब्स डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर जनाब जाएगा 1.5 टेबल स्पून नमक। ये नमक जो है वो काफ़ी है, और इस तरह डालने के बाद आप एंड में देख लीजिएगा कि अगर आपको लगे कि नमक कम है तो थोड़ा सा और ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था जब तक कि इसको अच्छी तरह से बॉयल्स आने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि इसको अच्छी तरह से आ गए हैं बॉयल्स, और अब बारी आ जाती है इसके अंदर ऐड करने की चावलों को हम लोगों ने ड्रेन आउट कर लेना है, पानी सारा का सारा उसमें से निकाल देना है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग चावल ऐड कर रहे हैं। आप देखें कि चावल मैं इसको जो है वो बड़े आराम से इसके अंदर पोर कर रही हूँ। चावलों का बर्तन खाली कर लेंगे और इसको जो है वो हम लोग अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते होंगे कि चावल जो है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं है। यही इसकी मेन जो है वो टिप है कि जैसे आपका खिला खिला चावल बनेगा, चाहे आप इसको देग में बना रहे हों, चाहे आप 10 किलो की बना रहे हों, चाहे आप 5 किलो की बिरयानी बना रहे हों, तो ये परफेक्ट इसी तरह बनेगी। यहाँ पर देखिए जी, मैंने इसके अंदर डाल दिया है अचार थोड़ा सा। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तुर्श में लेकर जाना है तो आप अचार की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, वरना ये आइडियल है। यहाँ पर जनाब मैं इसको ढाँप कर रख दिया था, तो यहाँ पर आ जाती है बात जनाब रायते की कि अच्छा ग्रीन रायता कैसे बनेगा। तो चलें जी, आज आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इतना ग्रीन रायता कैसे मैंने बनाया है। अमूमन होता क्या कि पुदीना जो होता है वो ब्लेंड करने के बाद ब्लैक होना शुरू हो जाता है, थोड़ी ही देर रखने के बाद ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पर दे दी जाती हूँ जनाब आपको एक इम्पॉर्टेंट सी टिप इसकी, और जी वो क्या है इसकी स्पेशल टिप, वो है जी इसके अंदर जाएगा हाफ लेमन, एक जाएगी इसमें सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ जनाब जाएगा पुदीना, और 2 अदद जवे जो है वो लहसुन के जाएंगे। और आप देखेंगे इसके अंदर मैंने डाला था ठंडा पानी, ठंडे पानी के साथ इसको जो है वो आइस चिल वाटर के साथ आप करेंगे ब्लेंड, और ब्लेंड करने के बाद आपके सामने हैं जी रिजल्ट्स। और आप देखिए कितना ज़बरदस्त फुल लश ग्रीन रायता आपका बनकर हो जाएगा रेडी। और यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब दही इस्तेमाल किया था, और आप चाहें तो है जो इसको कम कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर अगर मिर्चों की जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं स्पाइसेस, तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा ये रायता हमारा जो है वो बनकर हो गया है रेडी। इसको नौश फरमाएंगे इसके साथ, और यहाँ पर देखें कि इसका एक एक दाना जो है वो ग्रीन आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, और ये ब्लैक नहीं होगा रायता। ठीक है जी, तो ये तो हो गई ज़बरदस्ती रायते के लिए टिप। तो चलते हैं जनाब वापसी अपने राइस की तरफ, जिसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो ढाँप कर रख लिया था। और यहाँ पर देखें कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो रहा है, और आप यहाँ पर ही देखें कि इसकी वही देगी वाली शक्ल आ गई है ना अब, और इसका कलर भी आप देख लें, आपके सामने है सब कुछ। और मैंने ज़्यादा वीडियो को जो है वो पॉज नहीं किया है, फास्ट फॉरवर्ड किया है, इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि देखें कि इस कंडीशन में अगर आपका प्याज होगा तो उसके बाद आपका एंड में रिजल्ट्स कैसे आएंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जनाब पाउडर फूड कलर, जिसके साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो कलर आएगा, और ज़बरदस्ती इसकी लुक आएगी। 15 मिनट दम देने के बाद यहाँ देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा जो है वो चना पुलाव बिरयानी रेडी हो गई है बनकर। आप इसको पुलाव कहें, बिरयानी कहें, पंजाबी में तो इसको जो है वो पंजाब में ज़्यादातर इसको चना बिरयानी ही बोला जाता है, इसलिए बार बार मेरे मुंह से भी बिरयानी ही निकल रहा है। तो यहाँ पर देखें कि देगी बिरयानी स्टाइल जो है वो हमारा चना पुलाव रेडी हो चुका है। इसको बनाइए और तबरक के तौर पर इसको तकसीम कीजिएगा, और जनाब मुझे दुआ में याद रखिएगा। और इस ख़ास और बाबरकत दिन के मौके पर आपके लिए जो है मैं ये लेकर आई हूँ। आई जस्ट होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और यहाँ पर देखें कि इसके जो टमाटर हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इसका कलर आपके सामने है, इसकी कंसिस्टेंसी आपके सामने है, इसके चावल गले हुए आपके सामने हैं। तो आई जस्ट होप कि आपकी सब क्वेरीज आज हो जाएंगी क्लियर। तो आपसे जनाब मिलूंगी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे देंगे इजाज़त आप सब, और तो हमें याद रखिएगा। तो की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।